हाँ, एन जॉब ऑन वन मशीन, ये कहाँ गया लिखने वाला यार। चलो, इसमें आपने क्या हेडिंग डाला था, एक था जॉब फ्लो टाइम। जॉब फ्लो टाइम आपको याद है, अरे कॉपी निकाल लो सब। जॉब फ्लो टाइम याद है, कोई भी पार्टिकुलर जॉब को मशीन पे करने में टोटल कितना टाइम लगता था, इसको हम क्या बोलते थे, हाँ किसी भी एक मशीन पे, है ना, उसको जॉब फ्लो टाइम बोलते थे। नेक्स्ट क्या था, मेक स्पेंड टाइम। ये क्या था मेक स्पेंड टाइम, आपको भी समझ में, मेक स्पेंड टाइम ये था, जैसे एक मशीन है हमारे पास, है ना, अब इस पे बहुत सारा जॉब है, जॉब 1 है, 2 है, बहुत सारा जॉब है ना, बहुत सारा जॉब करना है, तो एक जॉब घुसा और जब तक सारा जॉब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे एक जॉब को करने में 5 मिनट लगा, दूसरे को 10 मिनट लगा, है ना, अब 15 मिनट लगा, 50 मिनट, ऐसे करके, तो पूरे को जो जोड़ देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मेक स्पेंड टाइम। नेक्स्ट क्या था आपका, टार्डीनेस, लिखो। हाँ, अब ये है कि टार्डीनेस या डिलेनेस ये होता है कि एक जॉब कितना देर से डिले हो गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, टार्डीनेस। इतना हो गया था आपका। चलो नेक्स्ट लिखो, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ सिस्टम। एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ सिस्टम। फिर हंसोगे, मुझे भी बताओ थोड़ा, हम भी हंस लिया करें, नहीं आ रहा समझ में, हम भी तो पढ़ाते पढ़ाते है ना थक जाते हैं, बीच बीच में ऐसे बात होता है हंसने वाली, तो मुझे भी बता दिया करो, मैं भी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, समझ रहे हो बात। तो लिखो नेक्स्ट क्या हमारा, आज मैं देख रहा मैं 9 बजे क्लास था, 8:50 में जगा, हाँ 8:50 में जगा, ब्रश नहीं करते, अच्छा सोया तो मैं 2:30 बजे, किसी का मैसेज आया था ना एक लड़का का कि सर क्लास विश्वजीत का आया था, मैंने कहा ब्लॉक मार देता हूँ। 1:30 बजे रात को मैसेज कर रहा है सर आज का क्लास का टाइमिंग क्या है, उसी टाइम मेरा नींद है ना, उसके बाद जो सोया हूँ तो लगभग 2:30-3 बज गया था। नहीं नहीं मैं बोला कि चलो अब, और ये अंकित सर भी देखो 4:15 सुबह में जवाब दिए, है ना, फिर 9 बजे से क्लास है, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ, कल आपका मैं भी क्लास बता दूं, कल तो 9:30 बजे क्लास होगा, ठीक है। नहीं ये रहता ना, किसी का क्वेश्चन आ गया, कुछ आ गया, रात को मैं देखता हूँ, मैं तुरंत जवाब दे देता हूँ, है कि फील की हो, रात को जो क्वेश्चन आएगा इंस्टेंटली जाओ, अभी आता है तो मैंने क्लास में होते हैं, तो रात को थोड़ा ये रहता है कि किसी का क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा देखने में मजा आता है, इसलिए समझ में आ गई बात। चलो ये हेडिंग डालो, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ सिस्टम, लिखो, इट इज टर्म, it is termed, it is termed used to, it is termed used to represent average number of job, used to represent average number of job, used to represent average number of job, present all time, present all time within the system, within the system, within a system, until one set of job, until one set of job, until one set of job is completed. It is the ratio of total job flow time, it is the ratio of total job flow time, total job flow time का हमने क्या TST ऐसे कुछ बोला था, JFT, TJFT, total job flow time to the make spend time, make spam time, spam s make spam, कल आपने लिखा था ना MST जो लिखा था आपने, वही स्पैम में स्पैम है, मतलब JFT से किस क्या हो जाएगा MST। देखो अभी एक बात बताओ, जैसे कि प्रीवियस देखो बहुत सारा जॉब है कि नहीं है, सब जॉब कंप्लीट होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा, जैसे एक को 5 मिनट लगा या 5 घंटा लगा, 5 दिन लगा, जो भी 5, इसके बाद क्या होगा 10 मिनट इसको, 15 मिनट इसको, तो सब काम हो रहा है, तो बोलोगे एवरेज कितना हो रहा है, एवरेज हो जाएगा हमेशा JFT, जॉब फ्लो टाइम, अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है, सबका टोटल टाइम कितना लग रहा है, इसको बोलेंगे MST। MST क्या था,
टोटल टाइम था कि नहीं था, पूरा टाइम क्या। अगर हम इसकी बात करेंगे, हाँ ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एमएसटी हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, और जेएफटी क्या होगा, छोटा होगा, तो ये वैल्यू कम होगा। नेक्स्ट लिखो, सीक्वेंसिंग रूल, हेडिंग डालो। जेएफटी क्या है, जॉब फ्लो टाइम। एमएसटी क्या है, मेक स्पेंड टाइम। हेडिंग डालो, सीक्वेंसिंग रूल, ये रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया रहेगा किस रूल के अनुसार बताओ। सीक्वेंसिंग रूल फॉर एन जॉब ऑन वन मशीन। सीक्वेंसिंग रूल फॉर एन जॉब ऑन वन मशीन। अब रूल की बात करते हैं हम लोग। आपको मैंने कल बताया सीक्वेंसिंग हम क्यों पढ़ते हैं बताओ, तो आपको याद होगा ना, आइडलनेस को कम करने के लिए, ताकि मशीन खाली ना रहे, नहीं तो फिर खाली रहेगा तो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एम्प्लॉय आपका बैठा होगा, मशीन बैठा हुआ है, हाँ कहीं नहीं खा रहा होगा, तो वो सब सही है क्या, नहीं। तो इसके लिए हम कुछ रूल को फॉलो करेंगे। तो आपने हेडिंग डाल दिया सीक्वेंसिंग रूल फॉर एन जॉब ऑन वन मशीन। तो उसमें जो पहला रूल होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल। क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल। उसको हम क्या बोलते हैं, एसपीटी। क्या बोलते हैं बच्चों शॉर्ट में, हमेशा हम बोलेंगे एसपीटी, आप समझ में आ जाएगा। एसपीटी, एसपीटी। विश्वजीत की तरह एक लड़का गेट में भी है, फुल एनर्जेटिक रहता है, जैसे विश्वजीत रहता नहीं, यस सर, यस सर, राइट, वेरी नाइस। समझ में आ गई बात, क्लियर है। क्या बोला था, सही है, ऐसे ही बोला जाता है, कॉन्फिडेंट एनर्जेटिक रहो। समझ में आ रही बात, अच्छा लगता है ऐसे साउंड सुन के, यस सर, फाइन सर, वेल सर, फीलिंग आता है कि मैं बॉस हूँ यार, ऐसा लगता है। तो इसमें लिखो एसपीटी रूल में क्या बोलता है, लिखो तो, इन दिस रूल, और ये क्वेश्चन आपको आएगा, मैं भी बताऊंगा, यही ऐसे कि अकॉर्डिंग टू एसपीटी रूल बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखो, इन दिस रूल जॉब आर सीक्वेंस, in this rule job are sequence in increasing order of, in this rule job are sequence in increasing order of, in increasing order of their processing time. It is a rule, in this rule job are sequenced in increasing order of their processing time. That is job which consume minimum time, that is job which consume minimum time will proceed first, will proceed first, will proceed first, and job taking maximum time, and job taking maximum time first, and job taking maximum time will proceed in last, will proceed in last. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ये हेल्प करना ही पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको ऐसे कुछ बनाता हूँ, इधर है जॉब, क्या है बच्चों, ये आपका जॉब, इधर है पीटी, पीटी के क्या बोलोगे, प्रोसेसिंग टाइम, क्या बोलोगे, आप लोग पूरा लिखोगे, मतलब पीटी मतलब प्रोसेसिंग टाइम, और है ड्यू डेट, ड्यू डेट। समझ में आ गई बात। देखो 1 है, इसका प्रोसेसिंग टाइम 7 है, इसको ड्यू डेट 18 है, जो भी होगा, डेज होगा, ईयर होगा, जो भी होगा। 2 है, 9 है, 35 है, 3 है, 6 है, 24 है, 4 है, 11 है, 20, क्या ये 29, 5 है, 8 है, 36। समझ में आ गई बात, पहले समझो आप लोग, लिख लिया ये लिखा, इसके बाद रुक जाओ। आशीष अभी तक आ रहा है समझ में,
अब आएगा न्यूमेरिकल, देखिए डरना मत, ये न्यूमेरिकल है ही नहीं। हो गया? अब आप देखो इसको, हो गया, जल्दी करो। अभी तो विश्वजीत गेट पे ही रस लेके रुका हुआ था, सर आएंगे पिला देंगे। हाँ ना, और ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं किया, छोटा वाला लिया था, उसमें 20 टका था, उसमें 10 टका लगा हुआ। इंडस्ट्रियल पढ़ा है, इसको अप्लाई कर रहा है, कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है ना, क्रैशिंग वैशिंग कर रहे हो, अच्छी बात है। चलो हो गया, अब समझो। चलो अमन देखो इधर, देखो तुमको बोलेगा कि तुम इसको क्या करो, किस रूल के अनुसार अरेंज करो। अब मशीन पे जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। अब मशीन, आप कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, एसपीटी नाम से शॉर्टेस्ट। तो सबसे पहले कौन सा काम करोगे आप, जो सबसे कम टाइम ले। तो सबसे कम टाइम कौन ले रहा है बताओ, हाँ 6, थर्ड नंबर ना। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 1 में, इसको हम करेंगे सबसे पहले, किसको करेंगे हम, थर्ड नंबर को। इसके बाद किसको करेंगे, समझ में आ रही बात की नहीं, इसके बाद किसको करेंगे, 8, 8 के बाद 9, 4, 5। तो आपको बोलेगा कि एसपीटी के अनुसार इसका अरेंज बताओ। तो बोलोगे सर पहले 1 को करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। मतलब पहले हम किसको करेंगे बच्चों, अरे रुक जाइए, उल्टा मैंने लिखा, सबसे पहले आप किसको काम करोगे। तो 1 किसको दे रखो, थर्ड को। तो बोलोगे 3 आएगा सर सबसे पहले मशीन पे। इसके बाद कौन आएगा, 3 के बाद 2, 1 आएगा, 1। इसके बाद कौन आएगा, 3, 5 आएगा। इसके बाद सेकेंड, इसके बाद 4। तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम किसी भी एसपीटी रूल के अनुसार जो जॉब का सीक्वेंस होगा। अभी आपने बोला सर ड्यू डेट क्या है, आई विल टेल यू लेटर ऑन, इसको बाद में आपको बताएंगे ड्यू डेट। मतलब ये बोल रहा है कि तुमको फर्स्ट जो है ना, उसको तुमको 18 दिन के बाद इसको दे देना है। सेकेंड जॉब है, कितना दिन के बाद देना है इसको, 35 दिन के बाद देना है। थर्ड जॉब है कितनी, ड्यू डेट समझ रहे हो ना, हमको क्या करना है, इसको देना भी तो है। तो ये लिखा हुआ ड्यू डेट, इसका आगे काम आएगा। अभी आप इतना समझ में आ गया। कभी आपको बोलेगा एसपीटी रूल के अनुसार अरेंज करो मशीन पे, तो कर दोगे। अभी ठीक है आशीष, क्लियर है। तो आप बोलोगे सर इस अनुसार हो जाएगा, क्लियर है। क्या लिखा, 1 5 1 5 3 1 5, थर्ड जो 3 1 5 2 4, ये है ना, ठीक है। चलो दूसरा लिखो, अर्लीस्ट ड्यू डेट। सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल था, दूसरा रूल क्या होगा, अर्लीस्ट ड्यू डेट। इसको हम बोलते हैं ईडीडी रूल। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसपीटी। दूसरा का नाम क्या होगा, ये लिख लो, लिख लो, कोई बात नहीं, ये लिख लो, कंप्लीट करो। इसको हम क्या बोलेंगे, ई डी रूल। इसमें लिखो, आप लोग फिर से अलग से डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखो, जॉब आर सीक्वेंस, जॉब आर सीक्वेंस, जॉब आर सीक्वेंस in increasing order of, job are sequence in increasing order of their due date, order of their due date। फिर से आप अरेंज करो, ये सेम लिखो एग्जांपल, हाँ सेम। नहीं 2 बजे, 2 बजे ठीक है ना, 2 से 2:15। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर 4 बजे से आपका क्लास होता है कि फिर
आज है 4:30 से, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ दो इसको। इसमें एसपीटी ईडीडी रूल के अनुसार क्या होगा सीक्वेंस बताओ। कौन सा किस डेट, देखो सुनो, अर्लीस्ट एक था ड्यू डेट और एक था एसपीटी था प्रोसेसिंग टाइम। अब किसको आप देखोगे, अब ड्यू डेट को देखोगे ना, तो ड्यू डेट किसका सबसे कम है, फर्स्ट। हाँ लिख लो, समझ में आ गई बात। तो देखना क्वेश्चन में कौन सा रूल बोल रहा है, दोनों को हम रूल करते हैं। अगर हमारे पास n जॉब है, एक मशीन है, तो हम देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर ये पूछ रहा है अरेंज करो, ऐसे इतना ही आएगा बस। अब मैं एसएससी जे में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, सीधा पूछेगा कि अरेंज अकॉर्डिंग टू ईडीडी रूल, और ये दिया रहेगा ऑर्डर, एसपीटी रूल ऑर्डर, इतना ही इजी क्वेश्चन। बस आपको क्या होना चाहिए पता। यूथ में एक दो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, एक या दो क्वेश्चन होगा यहाँ का, यूथ में नहीं था। या आपको एसएससी जेई का कोई क्वेश्चन बैंक होगा यूपीएससी वाला, तो उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन ये, आई थिंक। अच्छा ठीक है, मैं तो देखा था, मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक था, उसमें ये सब आया हुआ था। हाँ आपके, हाँ इससे यही नहीं याद रहेगा आपको लास्ट में लास्ट में वही आप भूल जाओगे ईडीडी रूल। एस देखो, प्रोसेसिंग टाइम, एसपीटी मतलब शॉर्टेस्ट, प्रोसेसिंग टाइम मतलब सबसे छोटा, अर्लीस्ट मतलब जो पहले देना है, तो ड्यू डेट के अनुसार। तो ईडीडी रूल के अनुसार आपको याद रखना है। इसका आंसर आपने लिख दिया, अच्छी बात है। क्या लिखा आपने, 1 अरे 1 3 कितना है यार, 3 कहाँ होगा। अच्छा हाँ 1 3, ठीक है, लिख लिया ना आपने सीक्वेंस। चलो अब एक लिखो क्रिटिकल रेशियो, क्रिटिकल रेशियो, वो भी रूल है, क्रिटिकल रेशियो रूल। एक तो हो गया एसपीटी रूल, दूसरा हो गया ईडीडी रूल, और तीसरा कौन सा रूल होता है, क्रिटिकल रेशियो रूल। आप लोगों के कॉलेज में सीआर होता था, बाग भी होता था। सीआर मीन्स छोटा भाई, बहुत खतरनाक होता है। किसको, सीआर को बाग आ जाता था क्या। ठीक है देखो, क्रिटिकल रेशियो रूल, सीआर रूल, ये तुम लोग नहीं भूलोगे। लिखो, देखो पहले क्रिटिकल रेशियो होता क्या है, आप लिखो क्रिटिकल रेशियो, इसके आधार पर करेंगे। सीआर जो होता है, सीआर मैं लिख दूं, क्रिटिकल रेशियो जो होता है, ये होता है रेशियो ऑफ ड्यू डेट टू प्रोसेसिंग टाइम। ड्यू डेट अपॉन प्रोसेसिंग टाइम। इसमें आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, सभी जॉब का क्या करोगे आप, सभी का निकालोगे क्रिटिकल रेशियो, और इसके बाद क्या करोगे, तो लिख लो इसमें फाइंड क्रिटिकल रेशियो फॉर, और जाओ फाइंड क्रिटिकल रेशियो, नहीं, मतलब इसी में रूल में फाइंड, आप क्या करोगे, सभी का क्या करोगे, क्रिटिकल रेशियो फाइंड करोगे, उसके बाद इसको अरेंज कर दोगे, ठीक है। फाइंड क्रिटिकल रेशियो फॉर ऑल जॉब एंड अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फाइंड क्रिटिकल रेशियो फॉर ऑल जॉब एंड अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको मैं टास्क देता हूं, इसमें आप सीआरआर रूल के अनुसार बताओ। अरेंज इट इज, क्या लिखा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले मिनिमम निकाल लो, सबका सीआर निकाल लो।
सबका सीआर निकालो। हाँ इसी का निकालो, एक ही क्वेश्चन पे करते हैं, अलग अलग क्या क्या कर। तो पॉइंट आ गया तो क्या हो गया। हाँ। इसी में करो करो करो, इसी में करो, अलग से क्वेश्चन नहीं है इसमें मेरे पास। सबका क्या करोगे, ऐसे है ना, एक लगा लो सब में सीआर। अरे सुनो इधर, एक सब में क्या करोगे, एक कॉलम, तो मैं बोल रहा हूँ फिर बात कर रहे हो। सब में क्या करो, एक सीआर वाला कॉलम बना लो और सभी का सीआर कैलकुलेट करो आप लोग। हाँ ये बना लो ना एक, और इसमें एक और ऐड कर देना अब। किसके वाला, सीआर वाला। आपको नोट्स मिला कि नहीं इंडस्ट्रियल का, इनको इनको आपको मिला। देख लेता हूँ वैल्यू कितना आया है। क्रिटिकल रेशियो आपने निकाल लिया, चलो देख लेता हूँ। आपने जॉब किया पहले कितना दिन, 4-5 साल, तो फिर अच्छा एक्सपीरियंस होगा, है ना। एक्सपीरियंस भी तो आपको तो जॉब में इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्राई नहीं कर रहे हैं अभी, या अभी है ही नहीं। नहीं तो अभी नहीं, ये सब चलो लेडीज को टाइगर, आप ट्राई नहीं कर रहे हैं कहीं। हाँ हाँ प्राइवेट, अभी प्राइवेट ही था ना इससे पहले। हाँ तो प्राइवेट में ही नहीं, ट्राई ट्राई कर सकते हो आप, आपको मिल जाएगा फिर आराम से जॉब। 2-3 साल जिसका एक्सपीरियंस हो जाता है ना, मैं देखो। हाँ, अच्छा मजा नहीं आ रहा है प्राइवेट में, बात ये होगा। सही है फिर। तो कौन सा कंपनी था, यहीं का था, देहरादून। आपका कहाँ पे था। अच्छा हरियाणा में आप पोस्टेड। हरियाणा कौन सा जगह था, बावल जगह का नाम है। हरियाणा में अंदर, दिल्ली, अच्छा दिल्ली के अगल बगल में नहीं है ना वो जगह। अच्छा हाँ, इसलिए नहीं इतना आइडिया उस जगह का। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फिर आप ट्राई कर सकते हो। आप लोग भी कर सकते हो प्राइवेट में, सरकारी तो ठीक है। नहीं तो एक्सपीरियंस उनका है तो आपका कहाँ हो जाएगा। सुजुकी वगैरह हो जाएगा, तुम लोग ट्राई करते रहो। चलो पहले तो आप एसपीटी रूल बता दो। अरे सब बताओ एक साथ, सब कहा गया, निकालो। तुम तो सोच रहे हो बाद में निकाल लेंगे, है ना। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावना। कॉपी में रहेगा तो कैलकुलेटर कर सकते, बट कोई बात नहीं। 832 होता है, क्या कर रहे हो, डंटा लगा काउंट कर रहे हो ऐसे करके, 8 फिर 8, डंटा लगा कर रहे हो क्या। हो गया ना, ये सब याद रहेगा। चलो जो भी आया आपका आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं था, मैंने सीख किया। तो ये देखो यही 3 रूल आया है और ये होता ही यही है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आपको आ जाएगा और आप देख लेना क्वेश्चन किसके आधार पर हमसे पूछा जा रहा है। एक काम करें हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन से, जितना कॉन्सेप्ट है सब एक क्वेश्चन में आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है, थोड़ा थोड़ा पूछेगा क्या, जॉब फ्लो टाइम निकालो, मेक स्पेंड टाइम निकालो, इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, सारा कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएगा। क्या लिखो तो। एक और रूल होता है बट वो कभी आता नहीं है, गेट में आता है, सेलेक्ट टाइम रिमेनिंग रूल लिखना है। आप एक भी एग्जाम में नहीं आया आप लोगों का, इसीलिए नेक्स्ट लिखो, जॉब क्वेश्चन है। देखो, a set of job are to be proceed, a set of job
A set of job are to be proceed. Set of job are to be proceed on a single machine. On a single machine. अच्छा एक बात बताओ, आपको ये कैसे पता चला कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? देखो सेट ऑफ जॉब है मतलब एन जॉब हो गया, मशीन कितना है? ए मशीन, मतलब एन जॉब वन मशीन। अब देखो अब तुमको याद आ गया कि तीन ही रूल था, या तो ईडीडी, अब क्वेश्चन बोलेगा वो चीज, या तो ईडीडी रूल है एसपी। अब एक ऐसा मत करना, कभी बोलेगा दो मशीन तब ये सब नहीं लगाएंगे, अरे नहीं आ रहा है समझ में। इसी क्वेश्चन में लिखा होता सेट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म ऑन टू मशीन, तो अभी आप जो पढ़े उसको हम नहीं लगा सकते, ये सिंगल मशीन के लिए है, तो ये चीज याद रखना। A set of job are to proceed on a single machine. Obtain a sequence. Obtain a sequence. Obtain a sequence. Obtain a sequence using SPT and EDD rule and EDD rule. Obtain a sequence using SPT and EDD rule, comma, also determine, make spend time, also determine, make spend time, comma, job flow time each job का लिखो, job flow time for each job, average job flow time per job, average job flow time per job, comma, average tardiness per job, average tardiness per job, tardiness and number of tardy job, and number of tardy job। इसमें से आपका जो क्वेश्चन आएगा कोई एक आएगा, नहीं आ रहा समझ में? अगर आप में आएगा तो कोई एक पूछेगा, टार्डी जो एक ही कोई पूछेगा। हम क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में सब कर लेते हैं, ठीक है। और तुम लोग का बात हो जाए तब बना लेना, तब तक करो कोई बात नहीं। हाँ अब हाँ एक ही इसमें है। ठीक है बातचीत करो, जब हो जाए तब डायग्राम बना लेना। बात कब किया फिर? तो दो तीन काम तो शुरू वाला तुम लोग खुद कर सकते हो, एसपीटी रोल से अरेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? समझ में आ रहे दोस्त? एक बात बताओ, यूट्यूब पे आओगे ना आप लोग कि नहीं आओगे?
आ जाओगे ना जूम में? ठीक, क्या बोला, बोलो अमन कुमार। आप दो चीज पे सीक्वेंस पे अरेंज करो, आगे मैं कराऊंगा। क्या क्या कर सकते हो आप? एसपीटी, ईडीटी, सीआर कम आता है क्योंकि देखो कैलकुलेट अलाउड होता नहीं है ना, तो सीआर पूछता कम है। अगर पूछेगा भी तो ऐसा आएगा नंबर कि तुरंत कट खुट जाए। नेट सबको होने दो, एक मिनट, सब करो। क्या नाम है? आशीष, आपसे मैं पूछूंगा अभी आंसर। पक्का रेडी? चलो एसपीटी रूल के अनुसार आप कॉपी में लिख के बताओ। नवीन, आशीष आपने इसको चलो मैं देख लेता, रुक जाओ अभी देखना। एसपीटी में क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे ये बताओ। एसपीटी में प्रोसेसिंग टाइम तो सबसे कम किसका? ई का। ई, रुक जाओ मैं ई 6 के बाद किसका नंबर है? 9। डी 8 भी है क्या? कहाँ मिट रहा है यार ऑफसेट? ई, बी, डी 9 के बाद जी 12, जी ए, एच किसके अनुसार है? एसपीटी से। यही था क्या? यही था ना? वेल तो आज लग रहा है आप खिलाओगे ये, क्या बोलते हैं उनको, लस्सी। सही है दोनों? दूसरा क्या था? ईडीडी 1 2 3 क्यों ऐसे था? ऐसे लिखोगे ना। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी अभी इसी में, और पार्ट था ना स्पेंड टाइम वगैरह, तो सभी तो करेंगे इसी क्वेश्चन में। ऐसे ही करो जैसे मैं किया हूँ, नहीं तो फिर गलती कर लोगे, फिर मिलेगा नहीं। क्या हो जाएगा ईडीडी में? सबसे छोटा कौन सा है भाई? डी है ना? डी, हाँ। ई बताते रहो आप लोग। डी, ई, डी के बाद ई, ई के बाद एच, ए, जी, हो गया? क्लियर है? चलो अगला पार्ट अब क्या बोलता है ये बताओ। नहीं सीआर नहीं, छोड़ दो। नहीं मतलब पूछा मत, पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा तो आपको नहीं आ रहा है। मैं देखो आप निकाल तो लोगे, बार बार आपको क्या करना है ना, डिवाइड करना है, तो टाइम खराब होगा ना अभी क्लास में। सीख लिए हो ना? ऐसा सीआर आता नहीं है क्वेश्चन में, मोस्टली जो भी आता है ईडीडी एसपीटी ही आता है। अगर आ भी गया तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्यों? क्योंकि पहले सबको डिवाइड करोगे। हाँ किसका? हाँ ऐसा आएगा, आएगा तो कर लोगे ना, मैं नहीं करवा रहा यहाँ पे सीआर। क्लियर है? अच्छा चलो अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका। सीआर भी निकालोगे क्या? मन है आप लोगों का? चलो अब हम लोग इसी का, हम ड्यू डेट हो गया,
इसी में हम क्या करते हैं, अलग से डायग्राम आप लोग बनाना है तो बनाओ। एसपीटी हो गया, हम पहले करते हैं एसपीटी के रेंज, किसके अनुसार करते हैं, एसपीटी। और सेम चीज किसके लिए है, ईडीडी। मैं एक कर देता हूँ, नहीं आ रहा है समझ में, और अगला हाँ पहले आप एसपीटी के अनुसार करोगे तो बोलोगे सर कौन सा रूल है, आशीष देखो एसपीटी, हाँ जॉब बताओ, जॉब बताओ जल्दी जल्दी, जॉब क्या था एसपीटी के अनुसार बताओ, जल्दी बताओ क्या था, ई बी डी जी ए एच सी एफ, हो गया। ये क्या था, आप जॉब आपको दिया था ऐसे, आपको क्या अरेंज करना है, क्योंकि एसपीटी रूल के अनुसार हम कर रहे हैं, ईडीडी के अनुसार करते तो हम वैसे कर सकते थे। तो ये हो गया एसपीटी जॉब के अनुसार, ठीक है। अलग से डायग्राम बना ना अब आप अलग से। अच्छा आप बताओ, ई को जो ड्यू डेट था बच्चों, प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, पीटी, पीटी आप समझ लो ना पूरा, डीडी ड्यू डेट। अच्छा एक बात बताओ, ई का प्रोसेसिंग टाइम कितना है बताओ, ई का प्रोसेसिंग टाइम ऑब्वियस सी बात है 6, इसका ड्यू डेट कितना है, कितना है, पहले आप लोग सीख लो ठीक ना, अभी रुक जाओ पहले सीखो फिर बना लेना। मैं एक ही बोला ना, एक ही क्वेश्चन में कर लेते हैं, नहीं तो 8 क्वेश्चन करने क्या मतलब, आता है ये क्वेश्चन आता, अलग बात है इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटा सा डायग्राम में आएगा, बट मैं सोचा कि डिफिकल्ट टाइप ही कर लेते हैं। तो बोलोगे सर ई, आप मुझे बता दो ई का 6 दिन, ड्यू डेट कितना है ई का 35, चलो बी का प्रोसेसिंग टाइम 8 और ड्यू डेट 72 12, बी के बाद डी का 9 24, जी का 18 12, ड्यू डेट 16 66, अच्छा ए का 13, इसका 51, एच का 14 और ये सी का और ये 82 और ये एफ और कितना ड्यू डेट 79। देखो ये क्या हो गया आपका एसपीटी के अनुसार अरेंज हो गया है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, जॉब फ्लो टाइम है ना, टार्डनेस वगैरह, मेक स्पेंड टाइम पूछ रहा है ना, तो हम करते हैं जेएफटी। अब हम क्या करेंगे इसी में बनाएंगे जॉब फ्लो टाइम, समझ में आ गया बात। जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बोलोगे, देखो सुनो कहाँ पे तुम इधर तो ड्यू डेट लिखोगे ना, अभी सिर्फ एसपीटी, अरे यार अभी तुम सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम को देखोगे ना, एसपीटी रूल में ड्यू डेट तो कुछ भी होता रहेगा। हाँ अगर हम ईडीडी के अनुसार करते तो पहले ड्यू डेट के सीक्वेंस में हम करते, समझ में आ रही बात, बना रहे हो क्या, रुक जाओ ना, रुक जाओ पहले समझो ना। एक बात बताओ, अब मशीन तुम्हारा स्टार्ट हो गया, मशीन स्टार्ट होगा तो जीरो टाइम पे, मशीन कब स्टार्ट होगा, जीरो टाइम पे, जीरो टाइम पे स्टार्ट होगा, और कितना देर लगता है इसको करने में, 6 मिनट जो भी होगा, 6 मिनट 6 घंटा जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, 6 दिन 6 महीना जो भी लगा रहेगा, मतलब 6 मिनट हम बोलते सीधा सीधी, मिनट कुछ भी हो सकता है। तो आप बोलोगे यस हमारा मोबाइल कहाँ गया, इधर है, हमको लगा मोबाइल भी आज गया, बैग चेक करवाऊंगा कल से। चलो कोई बात नहीं, जेएफटी की बात करोगे तो ऐसे करोगे 0 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों 6। अब देखो ए समाप्त होगा तुरंत, तुम मैंने कल क्या बोला था, मैंने कल क्या बोला था याद है, हम ये मान के चलते हैं कि बीच में कोई टाइम एक्चुअल होगा, ए निकलेगा फिर हमको कुछ टाइम लगेगा लगाने में, लेकिन ऐसा हम इसको मान के चलते हैं कि कोई भी टाइम। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा 8 + कितना होता है 14, 14 मिनट में कौन सा काम समाप्त हो जाएगा, बी वाला समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कौन स्टार्ट होगा, बी के बाद डी वाला, कितना देर के बाद स्टार्ट होगा 14 + 9, समझ में आ रही बात, ऐसे करके सभी निकाल लोगे। फिर क्या हो जाएगा 23 + 12 कितना हो गया 35, अब थोड़ा बड़ा बनाना, थोड़ा बिगर कर लेना, समझ में आ गई बात। फिर क्या होगा बच्चों 35 + 13 ना 48, फिर देखो 48 + 14 62 + 17
कितना 79 प्लस कितना, क्या कर रहे हो ये, कितना आएगा आंसर। अब देखो सुनो, सबका तुमको जॉब फ्लो टाइम निकल गया सबका। ए का जॉब फ्लो टाइम 6, बी का जॉब फ्लो टाइम, आपको ऐसा पूछेगा कैलकुलेट जॉब फ्लो टाइम ऑफ सी, क्या पूछेगा, कैलकुलेट द जॉब फ्लो टाइम ऑफ सी। तो सी को करने में कितना टाइम लगेगा, इसको कब करेगा, इसको जेएफटी 23 मिनट, समझ में आ रही बात। और एक बात बताओ, इस सब को जोड़ देते हैं तो क्या एमएसटी आता था कि नहीं आता था, पढ़ो पढ़ो एमएसटी का डेफिनेशन पढ़ो। मैंने क्या बोला कि सभी जेएफटी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा एमएसटी। तो अगर आप इस, हाँ यहाँ पर ऐड नहीं करना है, सीधा आप बोलोगे सर अगर हम यहाँ पे देखेंगे जॉब फ्लो टाइम सब ऐड करके ही तो आया है ये, 98 कैसे आया है, ऐड करके आया है ना, तो 98 क्या हो जाएगा एमएसटी। जब ये पूरा पूरा जॉब क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। अब रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अब हम बात करते हैं टार्डी। किसकी बात करते हैं, देखो इसको कितना दिन में दे देगा 6 दिन में, देना कितना दिन में था 35 दिन में, तो लेट हुआ, अरे यार देना था 35 दिन में, दे दिए 6 दिन में बना के, तो लेट हुआ क्या, तो टार्डीनेस जीरो ना, हमको देना है इसको 35 दिन में और दे रहे हैं इसको हम 6 दिन में, तो हम लेट हुए क्या, टार्डी मतलब क्या यार लेट होना ना, टार्डीनेस डिले, तो डिले हुआ क्या नहीं। चलो हाँ देखेंगे, ऐसा मैंने लिया है कि जिसमें नहीं है, बट ऐसा हो सकता है होगा, यहाँ इस डायग्राम में नहीं हो रहा है ना, बट कभी हो सकता है ये, अभी देखेंगे अगला क्वेश्चन भी अगर ऐसा बोलोगा तो मैं और करा दूंगा ये। देखो रुक जाओ, आप देखो सुनो इधर, आप इसको देना था 14 में, देना था 72 में, दिया कब 14, देना था 24 में, दिया कब, देना था 35 में, दिया कब 66 में, 35 में, 48 में दे दिया, देना था 51 में, 62 में दिया, और देना था 42 दिन में, लेट हुआ कि नहीं हुआ, कितना लेट हुआ 20, तो माइनस यहाँ नहीं लिखा जाता, टार्डीनेस का मतलब ये लेट, तो माइनस यहाँ पे सीधा हम 20 कर देंगे, समझ में आ गई बात। कौन सा, हाँ 79 80 सही में नहीं पिया था ना, क्या को पिया था कि तुमको, ये लस्सी फुल इफेक्ट दिख रहा है, क्या हो जाएगा, हम भी कंफ्यूज कर रहे थे कि सही तो नहीं बोल रहा है, यहाँ पे 0, अरे कहाँ पे आ रहे हैं 0 और 98 0, तो हाँ 7 सही तो बता रहा है, 79 82 में देना था, तो कितना हो गया, अरे मारेंगे ना बेवकूफ, सुनो 82 में देना था और दे कब दिया 79 में, तो टार्डीनेस क्या हो गया 0, 90 तुमको देना था 79 में और दिया 98 में, तो कितना हो जाएगा 20 होगा कि नहीं होगा, देना था तुमको 79 में, अच्छा 19 हो जाएगा, चलो कुछ तो असर पड़ेगा तुम लोगों के संगत में रहने का हमें भी, हाँ नहीं भूख नहीं लगी अभी, कंप्लीट करो सब। देखो तो तुमको बोलेगा ऐसे, तुमसे सीधा पूछेगा कि बताओ कौन सा जॉब टार्डी है, तो कौन कौन सा जॉब टार्डी है यार, बता दोगे कि नहीं, बता दो एच और एफ क्या हो रहा है, टार्डी हो रहा है, लेट हो रहा है, सब कुछ बता दोगे डायग्राम से कि नहीं। जेएफटी कितना है 98 है, बनाओ ये बनाओ फिर आगे बताते हैं, पूरा बना लो। एक काम करो 98 को डंडा ड्रॉ करो, उसमें से क्या को मिटा देना है 19, कितना मिटा देना है 79 को मिटा देना है, तब गिनना कितना डंडा बचता है। अरे आशीष सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, है ना, लड़कियों के साथ बैठते थे ऐसे ही हो गया, संगत का असर पड़ रहा है, चलो चलो जल्दी करो इतना मत, जल्दी लिखो सब लिखो। सुनो
इसी तरह से आपको सुनो, हम एसपीटी कर देते हैं, आपको क्या करना है, ईडीडी से खुद करना है। मैं ब्रेक दूंगा, लंच मैं खाने जाऊंगा, तब तक आपको क्या करना है, सेम काम ईडीडी से पूरा कंप्लीट करना है। बस चेंज क्या होगा बताओ, ओनली चेंज हो जाएगा ड्यू डेट के अनुसार करोगे। क्या एमएसटी हो तो गया, 98 क्या हो जाएगा, एमएसटी क्या होता था, जेएफटी को ऐड करो, जेएफटी को ऐड करते करते कितना आ रहा है, 98। बताता हूँ ये सब, हाँ जितना जॉब है। एवरेज स्टार्टिनेस कितना हो जाएगा, 20 19 39, कितना जॉब था, 8, जॉब कितना है, मैं दिखाता हूँ, इतना लिख लिया आपने, तो लिख लो एमएसटी कितना हो, हाँ 4.87, टार्डीनेस कितना हो जाएगा 4.87, एवरेज टार्डीनेस पर जॉब, एवरेज क्या कर दूं, नहीं रुक जाओ, जेएफटी ऐसे नहीं करते, पूरा को ऐड करो, 365 आ रहा है, 365, हाँ 365 ऐड करके देखो, 365, हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, एवरेज जेएफटी निकालना है, हां ये डिवाइड बाय 8, सबको ऐड करके 4.11, अब और क्या निकालना है इसमें, एवरेज जेएफटी का इसको प्लस करके कितना होगा, 750 बोल तो आएगा 832 होगा, एवरेज स्टार्टिंग 4.8 आता है, खाना नहीं एवरेज जेएफटी हो
6 जगह से 20 20 में 4 45 45 और 35 चलो 48 तो 385 अब तो पहले चोर है तो इसमें तो नंबर चुरा लिए थे मेरे इसी पे नहीं ना पता खाना खाते हैं वहाँ पे इडली खाने में मेरे से भी नहीं खाता है। तुम्हारा जो फीलिंग था ना मैं समझ रहा हूँ ना बात। क्योंकि तुम जो किए हो वो हम ऑलरेडी समझ रहे ना बात। चलो ध्यान से देखो, तुम्हारा एक क्या था, एक था कैलकुलेशन एवरेज जॉब फ्लो टाइम, एवरेज था ना जी। तो एवरेज में क्या करोगे, सारे को ऐड कर दो, 365 आ रहा होगा आई थिंक। और कितना जॉब है, 8। तो एवरेज जॉब फ्लो टाइम भी हो जाएगा तुम्हारा, हाँ एवरेज जॉब फ्लो जो भी आ रहा होगा आप करोगे सर 365 अपॉन नंबर ऑफ जॉब, ठीक है, एवरेज जॉब फ्लो टाइम। दूसरा क्या था, एवरेज टार्डीनेस। एवरेज टार्डीनेस कितना है, 20 और 19 39 अपॉन 8, ये हो जाएगा एवरेज। अब पूछता कि टोटल टार्डीनेस, तब तो कुछ नहीं था 20 है ना, पूछता टोटल टार्डी जॉब, कितना टार्डी जॉब है 2, टोटल टार्डीनेस 39, टोटल टार्डी जॉब 2 और एवरेज टार्डीनेस क्या हो जाएगा जो भी आ रहा है। नेक्स्ट क्या था, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ फ्लो सिस्टम, ये भी था ना, ये हमेशा दिया जाता है बच्चों। टोटल जीएफटी कितना 365 अपॉन एमएसटी होता था, कितना था एमएसटी 98, ये आ जाएगा। कौन सा एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ सिस्टम लिखवाया था क्या या नहीं लिखवाया था वो, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ सिस्टम, छोड़ दो फिर कोई बात नहीं। तो कितना आ जाएगा टोटल जॉब फ्लो टाइम कितना है 365, हाँ तो 98, तो हो जाएगा एवरेज नंबर ऑफ, हो गया। अब एक काम करो, मैं अभी खाना खाता हूँ, आप लोग को टारगेट देता हूँ क्या, ईडीडी से, मैं ईडीडी से भी कर लिया, बताओ तो एक बार एमएसटी कितना आ रहा है ईडीडी से, ठीक है, सीक्वेंस बताना, सीक्वेंस तो बता दिया था। एवरेज ऑफ फ्लो टाइम, एक काम करो निकालो, सब निकालो, हाँ उसी से, हाँ सेम चीज सब। मैं खाना खाकर तो तब करता हूँ 10 मिनट अगर आपको भी मन हो तो। चलो हेलो 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 हेलो, चलो देखो क्या है, बताओ कितना आ रहा है आंसर, बताते रहो। देखो ईडीडी से मैं बता रहा हूँ, एमएसटी 98, एवरेज जॉब फ्लो टाइम 48.75, एवरेज टार्डीनेस 2.25, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ सिस्टम 3.97,
एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ सिस्टम नहीं कैलकुलेट किया तुम लोग। सेकंड वाले क्या है? ईडी से घटाओ कर दो, इसको हटा दो। फिर ऑर्डर बता दोगे, कम से कम ऑर्डर बता दोगे ना। सही बता रहे, सही बता रहे। 3 पॉइंट कौन चीज 3 पॉइंट क्या रहा है 97 एवरेज नंबर जॉब इन सिस्टम ना, सही है। कर दूं क्या? चलो देखते हैं, रुको इधर बताओ, जल्दी बताओ जॉब का सीक्वेंस बताओ। बताओ डी एच ए जी बी अब जी डी फॉर दिल्ली एच ए फॉर एप्पल। हाँ बोलो। जी फॉर गोवा। हाँ बी फॉर बॉय। हाँ फॉक्स। हाँ सी फॉर चेन्नई। डी फॉर दिल्ली। दिल्ली कहाँ रह गया? हो गया सब, सारा जवाब आ गया। अब बताओ सबसे पहले बात हमको आप बताओ, इसमें जो बता रहे ड्यू डेट का था बताओ। ड्यू डेट बताओ, ड्यू डेट बताओ। 35 ड्यू डेट। अच्छा कुछ बता देते हो यार तुम लोग। 24 है ना? 24 35 42 51 62 देखो घूम गया ना। अच्छा वेल, और 72 79 ये हो गया तुम्हारा अरेंज तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, अब इसके अनुसार आप क्या करोगे? अब नहीं ये लिख दो ना, प्रोसेसिंग टाइम पीटी। पीटी सबका पीटी बताओ। इसमें अब तुमको पीटी जो है सीधा लिखना है, हमको किसके करना था? कितना 9 6 14। हाँ हाँ लास्ट में 19 ये 19। अरे दिक्कत नहीं था यार, आप मुंह में पता नहीं क्या दिलवा दिया। ठीक क्या था बोलने में दिक्कत हो रहा है। Oh my God! What is in the mouth? Babe. आराम से पढ़ो, ठीक है? कितना आ रहा है? सब आ गया? इतना आ गया? अब आपको कुछ नहीं करना। अब आप क्या करो, जीएफटी निकाल लो। जीएफटी तो ऐसे जैसे आप निकालते हो, तो सबसे पहले देखो डी करोगे तो इसको करने में 9 दिन लगेगा। जीएफटी 0 + 9 कितना आएगा? आप क्या करना, 0 कर देना, फिर 9 को डंडा हो जाएगा। 0 + 9 चलो 9 प्लस इफेक्ट होता है 15 + 14 29 + 13 42 42 + 12 देखो एक्टिंग बंद करो। 54 + 8 62 62 + 9 19 होगा ना? 81। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज। इसमें भी एमएसटी कितना आएगा? 19। अब देखो टार्डी जॉब, देखो टार्डी जॉब। अच्छा एक बात बताओ, तुमको देखो देना था 24 दिन में, दिया कितना दिन में? 9 दिन में। टार्डी क्या हो गया? देना था 35 दिन में, दिया कब? 15 दिन में। तो लेट हुआ क्या? तो 0।
देना था 14 दिन में, सॉरी 42 दिन में, दिया कितना दिन में, 29 दिन में, 0। देना था 51 दिन में, दिया कितना दिन में, 42 दिन में, 0। देना था 66 में, दिया कितना दिन में, 54, 0। देना था 72 दिन में, दिया कितना दिन में, 62, 0। देना था 79 में, दिया 81 में, कितना दिन डिले कर दिया, 2। देना था आपको 82 में, आप दे रहे हो 98 दिन, कितना दिन हो जाएगा, 16। तो नंबर ऑफ टार्डी जॉब कितना हो गया, 2। नंबर ऑफ टार्डी जॉब यार, कौन कौन, आशीष ये समझ में आ रहा है ना, बोलोगे ये दोनों टार्डी। अब देखो एवरेज टार्डीनेस कितना हो जाएगा, 12 + 2 18/8। हाँ लेट मी चेक दैट, जाने ही नहीं देता इससे आगे, वो पैर पकड़ लेता है, छोड़ दो, छुट्टी दे दो बच्चे को। एवरेज टार्डीनेस पर जॉब, एवरेज टार्डीनेस पर जॉब हो जाएगा 18/8, 2.25, सबका आ रहा है ये। नेक्स्ट है एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ जॉब कितना हो जाएगा, ऐड करो सबको, 390 हो जाएगा, सही बता, ऐड करोगे पूरा कितना आ जाएगा, 390। एवरेज नंबर ऑफ जॉब 390 अपॉन नंबर ऑफ जॉब, मैं लिख देता हूँ एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ सिस्टम, लिख देता हूँ ये बात, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ सिस्टम। एक्टिंग बंद कर दो, तुम लोग नहीं समझते, घर चले जाओ यार, सो जाना, एक ही आंसर है। तो क्या आ जाएगा, टोटल जॉब 390 अपॉन 98। तुम लोग ने एक्स्ट्रा बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे, ये बताओ। तुम ही, अब तुम्हारा दुम टेढ़ा हो गया है, तुम्हारा दुम अब तुम्हारा सीधा नहीं होगा, छोड़ दो यार। नंबर ऑफ टार्डी जॉब कितना हो जाएगा, 98 तो होगा। एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ सिस्टम, टोटल जॉब फ्लो टाइम अपॉन एमएसटी, ठीक तो है। एमएसटी कितना है, ये क्या है, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन अ, तुम अभी अभी अपना दुम को सीधा करने में लगे हो, उधर फोकस करो। एवरेज नंबर ऑफ जॉब आ गया। हाँ नंबर ऑफ टार्डी जॉब भी पूछा था, तो आपको दिख रहा है, देखो दोनों में टार्डी जॉब अलग अलग हो जाएगा। अगर आप एसपीटी से करेंगे तो टार्डी जॉब अलग होगा, और ईडीडी से करोगे तो टार्डी जॉब अलग आ जाएगा। नंबर भी हो सकता है ज्यादा कम, यहाँ ऐसा मत समझना कि दोनों में टार्डी जॉब सेम आएगा, ऐसा कोई जरूरी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दोनों, किसी में 3 आ सकता है, किसी में 1 आ सकता है, किसी में नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पूरा श्योर है। अब कर लोगे आप लोग, है ना। एक छोटा सा नोट मेरा मन कर रहा है मैं लिखा दूं, एवरेज टार्डीनेस पर जॉब मिनिमम ईडीडी, एक एवरेज टार्डीनेस पर जॉब कितना आ रहा है, एवरेज टार्डीनेस पर जॉब कितना था इसमें, 2.25, रुक जाओ ना अभी, और उसमें कितना था, हमेशा याद रखना एवरेज टार्डीनेस हमेशा एसपीटी में ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ईडीडी, ये पॉइंट लिख लो हमेशा, देखो एवरेज टार्डीनेस पर जॉब, एवरेज टार्डीनेस पर जॉब, एवरेज टार्डीनेस per job will be minimum in EDD, will be minimum in EDD with respect to SPT, with respect to SPT। समझ में आ गई बात, हमेशा होगा ये आया हुआ क्वेश्चन था आई थिंक, इसलिए मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। हमेशा ये क्या होगा बच्चों, तो अगर आप चाहते हो यार ये तो आज तो ज्यादा दिक्कत कर रहा है, इसको बांध दियो क्या इसमें यार तुम लोग, इसको कौन बांध दिया इधर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट लिखो, देखो मैं आपको बताऊं अभी तक जो क्वेश्चन है इतना ही आया जो मैं आपको पढ़ाया हूँ,
हालांकि होता है और भी, नहीं समझ रहे, एन जॉब इन टू मशीन, समझ में, एन जॉब इन, अभी तक कितना मशीन था आपका, एक और होता है एन जॉब ऑन टू मशीन। लेकिन हाँ, मैं अभी तक कोई भी क्वेश्चन उस पे, किसमें सिलेबस में सीधा मेंशन है सीक्वेंसिंग, इससे ज्यादा नहीं मेंशन है, नहीं आ रहा है समझ में। तो हम चाहते हैं सेफ्टी के लिए 10-15 मिनट की बात है वो भी पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन उसकी क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं आया है, गेट सब में आता है, आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है। हाँ, तो मैं ऐसे कॉन्सेप्ट इतना ही है, मतलब कोई मुश्किल है नहीं, क्वेश्चन नहीं बोलूंगा मैं सॉल्व करने, फिर भी कर लो क्योंकि मेंशन है तो मे भी आ जाए, लेकिन अभी तक किसी भी एग्जाम में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ठीक है। बट ठीक है, अपने लोग सेफ में हम चाहते हैं ना हमेशा, तो लिख लो कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही है जितना इजी। एक आपका एमआरपी बचा हुआ है और एक होता है स्टैंडर्ड, और एमआरपी में हम सब पढ़ेंगे क्या, टाइम एंड वर्क, अरे वर्क स्टडी ना, तो उसमें तो सिंपल वर्क स्टडी कर लेंगे। बेसिकली आप जो मेनली बचा हुआ चार्ट बचा हुआ आपका, आपने देखा आर बार चार्ट, सी बार, गैंट चार्ट, ठीक है ना, हाँ कल हो जाएगा, पहले मैं चार्ट ही कल कंप्लीट कराऊंगा। वर्क स्टडी थोड़ा थोड़ा आता है, मैं बता दूंगा, टाइम निकालना, ये वर्क स्टडी कितना ज्यादा, वर्क स्टडी में कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये एप्टीट्यूड का पार्ट है ये, चलो मैं पढ़ा दूंगा वर्क एंड टाइम, ठीक है कोई बात नहीं, ओके। तो हो गया, ये वर्क स्टडी वहां पे हो जाएगा, कौन नहीं, थोड़ा सा लिख लो, 5-10 मिनट में हो जाएगा, दो, बहुत आसान है यार, तुमको लग रहा है ना मुश्किल नहीं है क्या, इससे भी आसान है वो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता है इसलिए। लिख लो, 5 मिनट लगेगा, लिख लो भी, नहीं तो बाद में आ जाएगा तो फिर दिक्कत है ना जी। मुझे तो लग रहा है नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया। अब तुम लोग मैं पढ़ाऊंगा इतना ध्यान क्यों और रहेगा, लगेगा आता ही नहीं है, पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ लो अमन, 10 मिनट की बात है, कोई ज्यादा नहीं, लिख लो, लिखो एन नंबर ऑफ जॉब, नहीं इसको कर लो ना, एन नंबर ऑफ जॉब, n number of job are to be proceed on two machine, हाँ n number of job are to be proceed on two machine, अभी तक एक मशीन था, अब मशीन क्या हो जाएगा, दो, बहुत सारी नहीं है जी, टू मशीन है, n number of job are to be proceed on two machine। बहुत सिंपल, मैं तुम्हें एक लाइन में बता दूं, एक लाइन में बता दूं, एक लाइन में हो गया, हाँ उससे ज्यादा नहीं जाए, बहुत आसान होता है ये। देखो मान लो हमारे पास जॉब, अब एन जॉब होगा, मशीन कितना होगा, दो, तो मान लो ये जॉब है, अब एक मशीन ए है और एक मशीन बी है, सपोज करो एक जॉब 1 2 3 ऐसे करके है, जॉब 1 2 3। देखो अब जो जॉब 1 है, ए पे प्रोसेसिंग टाइम 4 मिनट है और बी पे इसको मशीन पे काम करने में 7 मिनट लगता है, क्या कब करवाया था मैंने, अभी ये 1 का था यार, लगता है तुमको अच्छा वाला नींद आ रहा है, समझ रहे हो बाहर, अब तुम इसको ये मत बोलना सिर्फ माइनस है क्या, ये सिंगल के लिए था और ये किसके लिए है, हाँ क्या क्या किया था मैं, दो एग्जाम्पल दिया था, हाँ ये 5 6, चलो थोड़ा ही तुमको भी नींद आ रहा है, मतलब ये 5, अब देखो सुनो, तुमको बोलेगा इसका सीक्वेंस बताओ, क्या बताओ, सीक्वेंस, बस यही तो सीक्वेंसिंग, यही तो कर रहे हैं। तो देखना अगर सबसे कम टाइम अगर ए पे आता है तो फर्स्ट में होगा, मशीन जो पहला 1 होगा, जैसे मशीन टू, इधर सुनो, यही कॉन्सेप्ट है, बस हो गया, यही बताना था हमको। देखो आप बोलोगे कि सर देखो सबसे कम टाइम किस पे लग रहा है अभी, सबसे कम देखो, तो बोलोगे सर 3 पे लग रहा है, किस पे लग रहा है 3, अगर कभी भी मशीन बी पे या मशीन सेकंड पे या मशीन बाद वाले पे सबसे मिनिमम टाइम लगेगा तो इसको सबसे बाद में करेंगे, 3 पोजीशन, 3 मशीन है ना, तो ऐसे करके हम 3 पोजीशन कर देंगे हमेशा, आदत समझ में आया।
सबसे मिनिमम कौन है पूरा, हम देखो ना टाइम में 1 है ना, मारेंगे ना आपको भी। क्या ये जॉब है भाई, ये जॉब है। अब ये सब क्या है सब पे, कहाँ 3, रुको ना 3 करेंगे तब ना, तब हम क्या करेंगे 3, तो 3 किस पे है, ए पे है कि बी पे है, बी पे है, तो इसको सबसे लास्ट में करेंगे, तो बोलोगे 2। अब हम इसको कट कर देंगे, क्या करेंगे, ताकि दोबारा, अभी मान लो 2-3 है ना, जब 8-10 आ जाएगा ना तो फिर तुम खुद भूल जाओगे, तो इसीलिए आदत है कि जो ही कर दिए इसको हम कट कर देंगे। अब इसको नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे अब इससे मतलब अब कौन सबसे छोटा है, अब सबसे छोटा कौन आ रहा है नजर, ए है ना, ए। तो अगर ए पे सबसे छोटा है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो पहले कहाँ आ जाएगा 1। अब तो समझते यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, अरे नहीं आ रहा है समझ में, यहाँ पे 3 ही था, हो तो गया, ये ऑर्डर होगा काम करने का। अब नहीं आ रहा है समझ, अब तुम फिर से बनोगे यही सब, ये सब दिया रहेगा, ये 1 3 2 हो गया। अब फिर से जो प्रोसेस किए हो सब करेंगे। हाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 जॉब से मशीन में, इसके बाद किसको करेंगे, तीसरी जॉब, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी जॉब। नहीं सुनो सुनो, जो सबसे छोटा होगा सबसे लास्ट। सुन लो, अरे तुम लोग वही ना, मैं बताता हूँ कुछ समझते हो कुछ, ये बात मैं बोला हूँ क्या, वो सर आप बोल रहे बी में जो सबसे छोटा। हाँ ये बात समझो। अब सुनो इधर बी, अब देखो ए बी, मैं और 1-2 एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो। और ये था ना, आप देखो कि सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, सबसे पहले 3 है। अब अगर ये 3 अगर ए पे होता तो इसको हम सबसे पहले करते, और अगर ये सबसे छोटा वाला किस पे चला गया तो उसको सबसे, ये रूल बोलता है, यही क्या बोलता है, मतलब एगो एग्जांपल देखा अपना कंक्लूजन कर लिया है। हम लोग अपना दिमाग जो लगा देते हो ना, यही गलती हो जाता है, रूल समझो। सर अच्छा एक और चीज है, मतलब ए पे बहुत छोटा होता है, ए पे अगर 4 पे जगह 2 होता वहां 3 होता। हाँ अगर ए पे 2 होता तो सबसे पहले कौन स्टार्ट होता, तब तभी भी यही कहते हैं, यही कहते हैं। इसलिए मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था ये टॉपिक, मतलब मैं बोलता हूँ आम समझते हो। अरे तुम लोग सुनो, बंद करो मैं समझाता हूँ, अरे रुक जाओ सुनो, एक बार बताता हूँ आराम से सुनो। सबसे पहले तुम देखोगे सबसे छोटा कौन है पूरी में दिया हुआ, मतलब टाइम प्रोसेसिंग टाइम में, अगर ये सबसे छोटा बी पे आ गया तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, और अगर ये सबसे छोटा ए पे आ गया सबसे पहले आएगा। वो तो यही तो है क्या, हमेशा यही करेंगे, हमेशा यही करेंगे। हाँ? सुनना चाहो यार, हाँ? क्या हो गया, तो लो 4 भी कर देता हूँ तुम्हारे संतुष्टि के लिए, क्या दिक्कत है। 4 के मैं 20 को कर देता हूँ अभी, रो लिखो लिखो, कोई बात नहीं, 4-5 मैं दे देता हूँ, लिखो। अभी बोला तो पढ़ेंगे नहीं, आप बोल रहे हो। समझ में आया कुछ, मैं रूल लिखवाऊंगा अभी ताकि याद रहे। मैं एक क्वेश्चन से देखता हूँ, 4-5 बोले जॉब है, जॉब और M1 मीन्स मशीन 1 ऐसे, ए बी क्लियर है। देखो ए पे, ए जो है इसको, इस पे 9 दिन लगता है, यहाँ पे 5 डेज लगता है। अभी मैं समझाऊंगा, समझना फिर। बी पे विश्वजीत, सी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 ही मशीन होगा, ठीक है 10, 2 ही मशीन है, कब मैं 3 लिखा है यार, तुम लोग सो जाओ यार, एक काम करो एक ब्रेक लो, समझा, सो फिर आना तो पढ़ेंगे क्या। और कहाँ पे, वहां पे जॉब 3 था, क्या हो गया था, हाँ मशीन तो 2 ही है ना, क्या कह रहा है वही सोचेगा। डी 7-8 तुम लोग रात को सोया करो यार, रियली बताता हूँ, समझा, चैट मत करो, लेकिन तुम लोग समझते नहीं। क्लास में आके कुछ बोलूंगा, कुछ समझते हो कुछ,
लिखते हो कुछ और फिर बाद में बोलते हो कि सर क्वेश्चन नहीं हो रहा है। मैं बोलूंगा जो नहीं समझोगे अपना कंक्लूजन आप लोग कर लोगे, अच्छा ऐसा ही होगा। अरे ऐसा नहीं होता है यार। लो अब देखो, चलिए इधर ध्यान से समझो, एक बार समझाता हूँ, लास्ट है, अब नहीं समझाऊंगा, रुक जाओ। देखो सबसे पहला रूल बोलता है कि सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा। तो आप देखो सबसे छोटा टाइम कहाँ पे है, कहाँ पे है, ई पे है 3। तो कितना जॉब है, 1 2 3 4 5, 5 ही है ना जी, 1 2 3 4 5 6। फुल इफेक्ट पड़ रहा है, फुल इफेक्ट आ रहा है मेरे पे भी। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम देखेंगे सबसे छोटा जॉब ई पे है ना, और ई ए पे है कि बी पे है, मतलब मशीन 1 पे है कि 2 पे है, 2 पे। तो इसको कट कर दो और यहाँ पे लिख दो जॉब। सबसे लास्ट में कौन सा जॉब होगा, अगर तुमको ये देगा, बोलेगा कि एन जॉब है 2 मशीन पे है, तो बताओ सबसे लास्ट में कौन जॉब कंप्लीट करेंगे, तो बोलोगे सर ई। अगर ये डायग्राम दिया हुआ है तो बोलोगे ई। अब देखो, अब ये कट कर दिए, कट इसलिए कर दिए ताकि आगे हमको दिक्कत ना हो। अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे सबसे छोटा, तो 4 है, देखो 4 है, लेकिन मशीन किस पे है, 1 पे कि 2 पे। अगर मशीन 1 पे, हाँ मतलब उससे मतलब स्टार्ट में करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ सी को हम कट कर देंगे। क्या अभी रुक जाओ ना यार, एक तो बताने दो ना, दोनों 3 4 को कराऊंगा एग्जांपल, रुक जाओ। पहले तो बोलता था नहीं, अभी कराऊंगा, उनका भी क्वेश्चन जायज है, रुक जाओ। चलो ये बोल रहा है सर दोनों जगह 4 4 हो, यही बोलना चाहते हो ना, रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, सी। अब देखो, अब देखेंगे उससे छोटा, अब मतलब सबसे, हाँ 5 किस पे है, तो क्या करेंगे उसको लास्ट से स्टार्ट करेंगे। अब उसको काट दो और इसको बोलो ये आ जाएगा ए। समझ में आ रही बात, कहाँ आ रहा है सीक्वेंस ऑर्डर घटते बढ़ते में। अब देखो, अब देखोगे 6 किस पे है, तो 6 कहाँ है बताओ, हाँ तो गया यहीं पे। देखो 6 जो है तुम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। रुक जाओ, अब तुम ये देखो इसका टोटल टाइम कितना लग रहा है, 11 6 17, और इसका टाइम कितना लग रहा है 16। तो कम है, स्टार्ट करेंगे इधर से। समझ में आ गया बात, मशीन 1 है, हाँ ठीक है, ये सही बता रहे हो। और ये मशीन यहाँ पे देखो 6 था यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे 17 था, तो ज्यादा टाइम ले रहा था, तो हम क्या करेंगे कम टाइम को लिखेंगे। समझ में आ गया बात। अब चलो बी कट गया, हाँ बी कट गया, समझा क्या। अब देखो 6 का आप किसका है 7, रुक जाओ 6, तो 6 किधर जाएगा लास्ट से, क्योंकि किस मशीन पे है, आ रहा है समझ में। अब बच कौन गया, हो तो गया, क्या आ जाएगा सी बी डी एफ ए ई, आ गया क्या कि नहीं। इसको बोलेंगे ऑप्टिमम सीक्वेंस। अगर ऐसे करेंगे हम, नहीं आ रहा है समझ में, क्या मुश्किल है जी, बहुत आसान है ये। आशीष अति विश्वजीत समझ में आया, हाँ चलो समझ में आ गया ना। चलो तो यही था एन जॉब। अब देखो, अब सबका टाइम पता है आपको, अब क्या करोगे फिर से ऑर्डर बनाओगे, अरे समझ की नहीं, जेएफटी ड्रॉ करोगे। क्वेश्चन में अगर ईडीटी दिया है तो यूज करेंगे, और दिया ही रहेगा क्वेश्चन ईडीटी। अभी चूंकि मुझे मन नहीं था मैं आपको उसमें क्वेश्चन दूं, नहीं तो यहाँ पर हम क्या करते ईडीटी भी लिख देते, सॉरी ड्यू डेट लिख देते आपको, और फिर वही प्रोसेस जो आपने शुरू में किया था। बस ये किसके लिए यूज करेंगे, ओनली सीक्वेंस के लिए यूज करेंगे हम, कि हमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम सी पे काम करेंगे, उसके बाद बी पे करेंगे, डी पे करेंगे, एफ को करेंगे, ए को करेंगे, और लास्ट में ई को करेंगे। तो हमारा सब कुछ मिनिमम होगा। आशीष कितना, इतना, अरे वेल, तो आज आपने फाड़ दिए हो। अरे आप और बताओ, क्या समझ में आ गया ना। अभी है यार, ये सब हो जाएगा तब। नेक्स्ट कर दो सर, मटेरियल हैंडलिंग कर दो सर, आसान है।
भाई सर पढ़ा देंगे सबको पता। अभी हमारे पास है 1 घंटा के अप्रोक्स, 1 घंटा। 1 घंटे का पूरा चैप्टर नहीं मैं ये करूंगा हम लोग पहले, यू नो क्यूइंग थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी का क्वेश्चन आया था, है ना। जैसे कि तुम नहीं जानो, पढ़ाता हूँ तब। क्यूइंग थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, और क्यूइंग थ्योरी करेंगे उसके बाद आगे करेंगे। क्यूइंग थ्योरी 1 घंटा में हो भी जाएगा। और कल जो बचेगा ना, तो पहले हम लोग चार्ट कवर करेंगे, पूरी क्लियर चार्ट कर देंगे। उसके बाद वर्क स्टडी का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है, हाँ फॉर्मूला, हाँ कौन, हाँ हाँ हाँ, हालांकि डिले इनसे भी निकालते हैं हम, सीक्वेंसिंग को भी यूज करके क्या किया जाता है। अरे डिले नहीं निकाला था आपने, अरे नहीं समझ, डिले नहीं निकाला था क्या, तो ये सीक्वेंसिंग से भी आता है। हालांकि क्या है कि आपको ये जो है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं कहीं दे रखा है, तो आपको क्या लगता है कोई क्वेश्चन कहीं दिया तो आपको लगता है इस टॉपिक का, ऐसा नहीं है। जो डिले होता है जॉब करने, इसको हम किससे निकालते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए निकालते हैं। सर कहाँ गया यार, अभी यही है इधर। अब ऐसा ही सारा क्वेश्चन है, एक तो और भी होता है, 3 मशीन पे भी होता है, समझ में आ गई बात, एन जॉब। लेकिन आज तक ये किसी भी एग्जाम में नहीं आया हुआ, सिर्फ एक ही एग्जाम में आया है, उसका नाम सुने हो। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के मेंस में, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, हाँ, जिसमें क्या था, एन जॉब 3 मशीन, समझ में आ रही बात। तो आज तक किसी भी एग्जाम में, तो आप लोग, अरे यार होता भी नहीं, तुम लोग फिर कहोगे सर ने ये पढ़ा है नहीं, अरे बेवकूफ होता ही नहीं है, ठीक है, ये होता ही नहीं है, होता है समझा, लेकिन ये बहुत मेंस, समझ में आ गई बात, इसका रोल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मेंस में आता है, कभी भी आज तक गेट में भी नहीं आया क्वेश्चन। तो ये हमारा एज्यूम टू बी ओवर। तो अब इसका क्वेश्चन कर लोगे। एक छोटा सा मुझे मन कर रहा है कि मैं एक आपको क्वेश्चन दूं, तुमको ऐसा मैं क्वेश्चन दूंगा कंफ्यूज कर जाओगे, दे दूं क्या। खराब नहीं करना चाहते हो। नेक्स्ट छोटा सेटिंग डाल दो, फोरकास्टिंग, इसका क्यों थे, छोटा छोटा सेटिंग है, फोरकास्टिंग एक चैप्टर है वो, ठीक है। फोर जो आता है ना न्यूमेरिकल, आपको मैं बार बार, न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं आता है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे भी आएगा तो बहुत से बहुत क्या करेगा, आपको बोलेगा, हम उसको ऑप्टिमम सीक्वेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, क्वेश्चन क्या बोलेगा मालूम है, फाइंड ऑप्टिमम सीक्वेंस। अभी आपने जो ये निकाला, ये क्या है, दिस इज ऑप्टिमम सीक्वेंस। ये क्या हमारा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ऑप्टिमम सीक्वेंस, तो आप बता दोगे। और इसमें भी यही आएगा, व्हाट इज ऑप्टिमम सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू एसपीटी, अकॉर्डिंग टू ईडीडी, अकॉर्डिंग टू सीआर, तो समझ रहे हो ना आशीष, विश्वजीत, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है इसमें। अब हम बात करते हैं फोरकास्टिंग की, छोटा सा भी हेडिंग है, डाल दो फोरकास्टिंग। अब तुम लोग बोलोगे सर आप कास्टिंग भी पढ़ाओगे, नहीं, कास्टिंग वो अलग है, और वो कास्टिंग इसके बाद क्यूइंग। बात है सब है, तो छोटा छोटा टॉपिक यार, नहीं देख रहे हो, आधा घंटा 45 में 50 मिनट, छोटा छोटा टॉपिक है सर, लो थोड़ा सा, बहुत ठंडा है, इसमें कुछ नहीं, रखो रखो यार, आशीष ने लाया, भरोसा कर रहा हूँ आशीष, पक्का देख लो फिर। बहुत कूल है भाई, सुबह का क्लास अच्छा था, लेकिन समझ में आया क्या, हेडिंग डालो फोरकास्टिंग। एक बार क्या किया बच्चा, फोर को हटा दिया, कास्टिंग लिख लिया, बाद में व्हाट्सअप किया था, इस तरीके कास्टिंग क्या होता है। मैं बोला अंकिता से बात करो, और वो बच्चा कौन था, विश्वजीत था। चल देखो फोरकास्टिंग क्या होता है, सुनो सुनो सुनो,
जैसे आप लोग कुछ सामान बनाते हो तो मार्केट में डिमांड पता करते हो कि नहीं करते हो, कि हम जो ये सामान बता रहे हो उसका कितना कितना बिकेगा, मार्केट में नहीं बिकेगा। देखो तुमने अगर बहुत बना दिया तुम्हारा इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये तुमने बहुत बना लिया सामान, नहीं बिका तो इन्वेंट्री कॉस्ट। और अगर तुमने कम बनाया और पता चला मार्केट में ज्यादा डिमांड था तो भी क्या हुआ, आपको इनडायरेक्ट लॉस हुआ। तो फोरकास्टिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इतना तो समझ में आ रहा होगा अभी आशीष, हालांकि उसके आगे आपको दिक्कत है, लेकिन अभी तक आ रहा है ना पूरा। चलो तो आप बोलोगे कि सर देखो फोरकास्टिंग बेसिकली होता है किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी बड़ी फैक्टर होता है। जैसे क्या, कंबल, कंबल आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, ब्लैंकेट, ठीक है ना, जिसको ओढ़ के आप लोग सोते हो रात को, दिन में भी सोता होगा तुम लोग, पूरा भरोसा है रजा ओढ़ के सोता ही होगा, दिन में सोते हो ना, अच्छी बात है। तो फोरकास्टिंग जैसे हम लोग फोरकास्ट करते नहीं करते हैं क्या, पढ़ा रहे हैं तो यार ये क्वेश्चन, हाँ तुम हिंदी में पढ़े रहो, भविष्यवाणी आने वाले टाइम। अब फोरकास्टिंग ऐसे नहीं करते हैं, हमारे पास प्रीवियसली कुछ डाटा होता है, नहीं होता है क्या, कि पिछला 3 साल में कितना चीज बिका है, हमने कितना एक्सपेक्ट किया था, तो ये हमारा कहलाता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग करने कुछ अलग अलग टेक्निक होता है, ये सब आपसे कभी कर पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा फोरकास्टिंग का टेक्निक है ना, जैसे डेल्फी मेथड हो गया, इंटरव्यू, आप लोगों में फोरकास्टिंग आपसे भी होता है, आपसे रिव्यू लिया जाता है ना। चलो थोड़ा सा लिखो, मैं इसके बारे में बताता हूँ, क्लियर है, लिखना थोड़ा सा। इट कैन बी टर्म्ड एज, इट कैन बी टर्म्ड एज, ये कहाँ चला गया बीच में से, यहाँ पे कौन बैठा था, अच्छा अच्छा आशीष जी, चलो सही है फिर। देखो, it can be termed as prediction of future, it can be termed as prediction, prediction क्या बोलते हैं इसको, प्रिडिक्शन बोलते हैं ना, प्रिडिक्ट करो, मैं इंग्लिश सही बोल रहा हूँ ना। it can be termed as prediction of future sales or demand, it can be termed as prediction of future sales or demand of a particular product, of a particular product, sale or demand, sale or demand of a particular product। मैं ना एक काम करो, एक मैं आपको डायग्राम देता हूँ, आप लोग तुरंत कॉपी में बनाओगे, तुरंत बनाओ, ये जरूरी है। और यही आएगा आपसे, पूछेगा कि क्वांटिटेटिव अप्रोच कौन सा है, मैं भी बताऊंगा। पहले देखो आपका ग्रुप का नाम क्या है, तुम लोग लेकिन हो बेवकूफ, इतना कौन बोलता है यार जितना तुम लोग बोलते हो। ये चलो ये लिखो, जल्दी करो, इसको करो जल्दी, जो भेजा हूँ अभी देखो यार, फोरकास्टिंग का। हाँ ये मैं समझाऊंगा, ये लिख लो एटलीस्ट। तुमसे ये पूछे पता है कि सिंपली मूविंग किसका है, पार्ट टाइम पार्ट सीरीज का है कि कैजुअल सीरीज है कि जजमेंटल, इस टाइप से आता है, लिख लो, ये जरूरी है, याद रखना है, ठीक है। तुमसे यही आएगा कि ओपिनियन सर्वे किसका पार्ट है, टाइम सीरीज, जजमेंटल या कैजुअल और इकोनोमेट्रिक्स, जल्दी करो। डेल्फी, डेल्फी टेक्निक, डेल्फी, DELPHI, डेल्फी, आपने लिख रहे हो, सब यही सोचेगा, कोई बात ना, आप लिख लेना, बट लिख लेना, ठीक है। बट एक कहता है ना कि जो काम कर लो हो जाता है, जो पढ़ा रहता हो। अच्छा आप रफ नहीं लाए हो आज, अच्छा हमें लिखता पहले आप रफ पे लिखते हैं फिर फेयर पे, इतना आप लोग के पास फुर्सत होता है क्या, यहाँ से रफ पे लिखो फिर घर पे जाके फेयर करो, अच्छा ये बोलना जितना देर फेयरिंग होता है सो नहीं लेंगे सर,
बात तो सही है, जितना दिन फेक में सुन लो, अब फिर यही करो। कैसा लगा बीरजीत उनका आइडिया आपको? I don't like ideas. सही है फिर। कैच रुको रुको, मार्केट, हाँ मार्केट ट्रेंड है, मैंने गलत लिखा हूँ, बेवकूफ लड़का का नोट है यार ये। ट्रेंड होगा TRAN, ट्रेंड नहीं समझता, मार्केट ट्रेंड, मार्केट में भी क्या चल रहा है, मार्केट ट्रेंड बोलो, नहीं बोलते मार्केट ट्रेंड, कह रहे मार्केट ट्रेंड क्या है, हाँ इसी को बोलते ट्रेंड, उन्होंने लिखा है ट्रेंड, आप लोग की तरफ भी लग रहा था। नहीं ये मेरा नहीं है एक्चुअली ना, स्टूडेंट से मंगवाया हूँ, ये यही का स्टूडेंट है आपका, यही का था, उनसे मंगवाया हूँ। नहीं ये जो था ये SSC JEE के बैच का वो लड़का था, JEE का जो बैच होता था ना उसमें थे। नहीं उनका नाम है नेगी करके कुछ, आशीष नेगी। चलो समझ में हो गया? आप लोग का ही दोस्त है यार वो। ओपिनियन सर्वे, मार्केट ट्रेंड, मार्केट रिसर्च, डेल्फी टेक्निक, हाँ इकोनोमेट्रिक, ठीक है ये इकोनोमेट्रिक, कॉजुअल या इकोनोमेट्रिक्स एक ही बात है, सही है, कॉजल और इकोनोमेट्रिक्स, इसका क्या होता है, कोरिलेशन और रिग्रेशन। मैं समझाऊं, हो गया? आशीष कितना समझ में आ रहा है आज अभी तक? आ गया है। हो गया? देखो सबसे पहली बात समझो, फोरकास्ट हम हो गया, अब समझ लो, पहले समझ लोगे, मैं बताता हूं आपको दिक्कत नहीं होगा, आराम से बता दूंगा, चीज आपको समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर हमारे पास दो था, एक था क्वालिटेटिव और दूसरा क्या था, क्वांटिटेटिव। देखो सबसे पहली बात याद रखना, क्वालिटेटिव जो यूज होता है ना, कोई जैसे आप मार्केट में न्यू हो, मतलब आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है समझ में, क्वालिटेटिव वो होता है जब प्रोडक्ट नया होता है मार्केट में, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। और जब प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेड है नेचर में, मतलब ये पेन वाला है, हर साल पेन बेचता होगा कि नहीं बेचता होगा, तब इसको बोलेंगे कि ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। कौन सा अप्रोच है? उसको पता है कि अगली साल 10,000 बिका था, अगली बार उसी का गिर गिरेगा 8,000 नहीं आ रहा समझ में, तो उसके पास पास्ट डाटा अवेलेबल है, तो अगर पास्ट डाटा आपके पास अवेलेबल है तो उसको एनालिसिस करते हैं क्वालिटेटिव में। कहाँ करते हैं? सॉरी क्वांटिटेटिव में। किसमें? क्वांटिटेटिव। कब? जब आपके पास पास्ट डाटा है, मतलब ऑलरेडी आप मार्केट में हो। सपोज करो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आपका फर्स्ट टाइम है, क्या है ये? फर्स्ट टाइम है, मतलब आपके पास बैक डाटा अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हम कौन यूज करते हैं? पहला पॉइंट समझ में आ गया बात? तो आपको बोलेगा कि हमको न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, सुनो बात, तो ऑप्शन होगा कि हम इसमें से कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, ओपिनियन सर्वे, पोस्ट एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ऐसे करके ऑप्शन होगा। अरे नहीं आ रहा समझ में? एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो गया कि नहीं हो गया? बहुत सारा क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है ये। बोलेगा कि हमें न्यू प्रोडक्ट है तो किसमें से कौन सा बात सही है, मार्केट रिसर्च, स्मूथिंग, ऐसे के 4 ऑप्शन होगा, तो क्या होगा? न्यू प्रोडक्ट है
मार्केट रिसर्च। समझ में आ गई बात। और अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो हमेशा हम किसको करेंगे, क्वांटिटेटिव, और दैट कैन बी टाइम सीरीज और कैजुअल, जो भी हो सकता है। समझ में आगे बात कि नहीं आगे बात। चलो अब आप बोलोगे कि सर मुझे बताओ, पहले हम बात करेंगे बच्चों क्वालिटेटिव, इसको हम जजमेंटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जजमेंटल। थोड़ा पहले हम लोग इसको बात करते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है ओपिनियन सर्वे। ओपिनियन सर्वे क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि हम क्या करते हैं। हालांकि एक चीज और याद रखना, जो बच्चों हमारा जो क्वालिटेटिव होता है ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों, लॉन्ग टर्म। क्योंकि अब बताओ कोई चीज आप बना रहे हो तो आप सोचोगे ना कि 2-3 साल 5 साल मार्केट में रहे, इन जनरल, है कि नहीं है। और क्वालिटेटिव क्या होता है बच्चों, 1 साल 2 साल के लिए, हर साल। जैसे कि आप समझो जैसे विंटर सीजन आता है यार, तो एक के बाद ये 5 साल का नहीं कर सकता ना रिसर्च, 1 साल का करेगा, अगली साल क्या डिमांड रहेगा। तो जो आपका क्वालिटेटिव होता है जनरली, क्वांटिटेटिव किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म 1 से लेकर 3 महीना या 3 है, हाँ क्वांटिटेटिव शॉर्ट टर्म के लिए होता है। 1 साल 2 साल नहीं आ रहा समझ में, 3 महीना 6 महीना, मतलब 2 साल से नीचे ही रहेगा। क्वांटिटेटिव मैं बोल रहा हूँ तो तुम बोल रहे हो होना चाहिए। क्वांटिटेटिव हमेशा किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म। समझ में आ गई बात। अब बताओ जैसे तुम्हें ये पेन है, तो तुम ऐसे थोड़ी सोचोगे 20 साल तक, क्या सोचोगे, इस साल 2000 बिका था तो अगली साल कितना बिकना चाहिए, 1 साल 2 साल के सोचोगे। लेकिन जब तुम नया चीज लेके आ रहे हो मार्केट में, तो आप लॉन्ग टर्म का विजन होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात, है कोई कार बनेगी, लॉन्ग टर्म का विजन होगा ना हमारा। और जो कार ऑलरेडी बना रहा है, इसको पता था अगली बार 5 लाख का 5000 कार बिका था, इस बार 5000 या 4000 या 5500 बिकेगा। समझ में आ गई बात। लेकिन जो फर्स्ट टाइम लेके आ रहा है मार्केट में, चाहेगा हम सस्टेंड करें, तो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात। तो क्वांटिटेटिव कहाँ पे यूज होता है, हमेशा शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए। नहीं आ रहा समझ में। चलो अब देखो, अब बोलोगे सर ओपिनियन सर्वे क्या होता है। ओपिनियन सर्वे ये होता है कि आपसे पूछा जाएगा, देखो ओपिनियन सर्वे 2 तरह का होता है, आपका विचार नहीं लिया जाएगा, वो मत समझो। बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, बड़ी बड़ी जो छोटा छोटा कंपनी होता है, एक छोटा सा पॉपुलेशन चूज करता है। क्या करता है, छोटा पॉपुलेशन, छोटा सा गांव पॉपुलेशन चूज करेगा और इसको सामान फ्री में दे देगा। क्या करेगा, सामान। अब ये मत समझना ऑडी वाले सब भी ऐसे करेगा, है ना, कि ले जाओ चलो। वो जो सस्ता बस्ता होता है, सस्ता, उसको क्या करता है, एक स्मॉल पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और फिर उनसे फीडबैक लेता है कि तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, मजा आया कि नहीं आया। अरे समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात। तो इसको हम बोलते हैं ओपिनियन सर्वे। ऐसे नहीं कि आपसे पूछा जाएगा और दोस्त क्या हाल चाल, बताओ इस प्रोडक्ट के बारे में क्या, बोले टाइम ही नहीं है, बताओगे क्या, कुछ नहीं बताओगे। तो आपको क्या करेगा, पहले फ्री में देगा, यूज करो जियो। आपको ओपिनियन सर्वे था, आज उनके आप डिपेंडेंट हो गए, नहीं था क्या, याद है कि नहीं आपको। ये एक हिसाब से पहले देखो, एक चीज आपने देखा था शुरू में, जब पहले जो था न्यूज, जो पहले जो आया था जियो, तो पहले लोकल ही आदमी को देता था, फ्री में दे लोग लोकल को। जैसे मैं अगर बिहार से हूँ तो मुझे देहरादून में सिम नहीं मिलता, मुश्किल था। मैं दिल्ली में था उस टाइम, तो मैं किसी दोस्त के नाम पे लिया था जियो का सिम। अरे जियो तो मैं बाद में लिया था, क्योंकि बहुत, तो वो ओपिनियन सर्वे था कि लोग का क्या डिमांड है, उसको बहुत अच्छा लगा। आप सर्वे बताइए ना, से पूछा जाएगा, कई बार पूछा भी जाता है, यार मेरा मेरा पेंसिल कैसा लगा आपको, तो बोलेगे बहुत अच्छा पेंसिल है, बहुत दिन तक चलता है आपका पेंसिल, मजा आ गया लिख लिख के, बेवकूफ भी लिख ले रहा था। आ रहा है समझ कि नहीं, जो नहीं पढ़ा लिखा था वो भी लिख ले रहा था आपके पेंसिल से, है ना। तो इसको बोलते हैं ओपिनियन सर्वे। ओपिनियन सर्वे क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डाटा अवेलेबल नहीं है। तो न्यू के लिए करोगे, ओल्ड के लिए करोगे, ऑब्वियस सी बात है, न्यू के लिए करोगे। दूसरा होता है मार्केट ट्रेंड। अब मार्केट ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, हम उसी के अनुसार प्रोडक्ट बनाएंगे। नहीं यार अभी आप बोलो कोई मोबाइल बनाएगा और कीपैड वाला बनाएगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा उसका। तो मार्केट ट्रेंड क्या है, अभी एंड्रॉइड का है, कीपैड मतलब की नहीं है, तो उसके अनुसार देखेगा यार ऐसे हमको क्या करना, बनाना है, या इस चीज का डिमांड है, इसको हम क्या बोलते हैं। अब देखो एक होता है मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च अलग होता है। जा रहे हो आप, हाँ जाओ फिर, पता था आपका टाइम हो गया अभी। तो नेक्स्ट क्या होता है हमारा, मार्केट रिसर्च। बोलोगे सर मार्केट रिसर्च क्या होता है। तो मार्केट रिसर्च ऐसा होता है कि हम कस्टमर के पास जाते हैं, मार्केट में जाते हैं बेसिकली। एक कस्टमर हो भी सकता है, जैसे सुनो इसमें होता है, जैसे कोई आदमी ऑलरेडी उससे रिलेटेड काम कर रहा है, उसे थोड़ा सजेशन लेंगे कि भाई साहब कैसा होता है आपका बिजनेस, कैसा चलता है, कितना सेल आउट होता है 1 साल के अंदर, ये सब आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे। उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट रिसर्च।
ये सब किसके लिए यूज हो रहा है यार, ओल्ड के लिए या न्यू के लिए? न्यू के लिए। एक होता है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक क्या होता है? डेल्फी टेक्निक ये होता है, और ये अच्छा टेक्निक होता है, इस फील्ड का जो मास्टरमाइंड है, उस फील्ड का मास्टरमाइंड है, उनसे पूछा जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट हम लाएंगे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है ना, कितना चलेगा, कितना लाना चाहिए, शुरू में कितना लगाना चाहिए, नहीं आ रहा है समझ में? जैसे हम लोग, अब आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको आइडिया नहीं, तो आप आओगे हमारे पास, हम मास्टर हैं इस फील्ड के, तैयारी करवा, आप हमसे पूछोगे सर बताओ थर्मल का कितना आता है, कौन सब्जेक्ट, नहीं आ रहा है समझ में? हम आपको बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि विद्यार्थी से पूछोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तुम विद्यार्थी से पूछो जाओ, इसीलिए तो पूछते रहो, विश्वजीत से पूछो, अमन से पूछो, आशीष से पूछो, तुम्हें भी आ रहा है समझ में? आ रही बात की नहीं आ रही बात? तो आपको बोलेगा डेल्फी टेक्निक कब यूज होता है, पहले तो यही क्वेश्चन आएगा, तो क्या बोलोगे? न्यू प्रोडक्ट के लिए। और डेल्फी टेक्निक में होता क्या है, तो बोलना सर कुछ नहीं होता, उस पार्टिकुलर फील्ड का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं, जेल में बंद नहीं करेंगे, पकड़ेंगे, पैसा वैसा देंगे, बोलेंगे क्या बताओ, सच सच बताओ, दिल से बताओ, आप झूठ भी तो हम बोल सकते हैं, नहीं आ रहे समझ में? हम किसी और का पैसा खाए झूठ बोल देंगे, अरे थर्मल का कुछ नहीं यार, आता ही नहीं है, कुछ और तैयारी करो। नहीं आ रहा है समझ में, है ना? तो हम पे डिपेंड करता है। डेल्फी टेक्निक अच्छा भी है तो, क्योंकि ना बुरा भी है, क्योंकि स्पेशलिस्ट के मन पे डिपेंड करता है, उन्होंने अगर सही जजमेंट दिया तो बेस्ट ऑप्शन है, बट उनको दिल में कल छपट है, समझते हो ना, अच्छा आपको देना नहीं चाहता है, समझ में आ रही बात, तो फिर मजा नहीं आएगा, मतलब ये टेक्निक खराब हो जाएगा। तो ये सब सबके लिए, किसके लिए था? मोस्टली क्वेश्चन था डेल्फी टेक्निक से। तो कंपनी कौन देगा? कौन? डेल्फी क्या डेल्फी? डेल्फी में वही ना, इस फील्ड में जो ऑलरेडी काम कर रहा हो, मास्टर नहीं यार, जो सर वो कंसल्टेंसी वाले होते हैं, जो इस फील्ड का मास्टरमाइंड है, समझ में आ गई बात? अरे समझ में आया कि नहीं? डेल्फी टेक्निक आता है तो बोलना सर उस पार्टिकुलर फील्ड का जो मास्टरमाइंड होता है ना, उससे जाकर हम पूछते हैं, जिस किसी भी फील्ड की बात कर रहे हैं जैसे हम, अगर हम कोचिंग खोलें, जैसे सर वो शेयर मार्केट टिप लेते हैं, हाँ, वो किससे लेते हो आप? मास्टर होता है। जो उस फील्ड का मास्टरमाइंड होता है, वो आपसे पैसा लेता है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात? हाँ, सो समझ में आ गई बात? लिखवा दो सारा। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपको पता चल गया? क्वेश्चन आपसे यही आएगा कि डेल्फी टेक्निक किसके लिए यूज होता है? न्यू टेक्निक, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू और एग्जिस्टिंग, ऑप्शन डी नन। क्या बोलोगे? न्यू प्रोडक्ट। बोलेगा वेटेज एवरेज मेथड किसके लिए यूज होता है? देखो तो किसमें था, तो बोलोगे ओल्ड प्रोडक्ट में। समझ में आ गया? 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से न्यू किसके लिए होता है यूज? ओपिनियन सर्वे, मार्केट ट्रेंड, मार्केट रिसर्च, डेल्फी टेक्निक। अरे बेवकूफ, चारों होगा ना, क्या मैं बोल रहा हूँ, चारों। पूछेगा क्या मास्टरमाइंड से किस टेक्निक में पूछा जाता है? ओपिनियन सर्वे, डेल्फी टेक्निक, और क्या? हाँ आप लोग